MQM की जानिब से मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों से मुतालिक सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर आज एहतजाज की तैयारी कर ली, जिसमें MQM के तमाम धड़े शिरकत करेंगे। PSP तंजीम बहाली कमेटी और महाजर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाज की हिमायत की गई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। हमाद, आगाह कीजिएगा। MQM पाकिस्तान आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एक धरना दे रही जा रही है और इस धरने में ना सिर्फ MQM पाकिस्तान बल्कि पाक सर ज़मीन पार्टी, महाजिर कौमी मूवमेंट और जो तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी जो है इस एहतजाज में बैठने की हिमायत की है। 1 बजे का ये वक्त दिया गया है कि सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर 1 बजे ये धरना दिया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद मरकज़ पर। MQM के यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। MQM के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो है जितने भी कारकुनान हैं वो शहर भर से रैली की शक्ल में निकलेंगे और सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पहुँचेंगे और वहीं पर धरना देंगे, जिसमें PSP के ज़िम्मेदारान और कारकुनान, महाजिर कौमी मूवमेंट के जो है ज़िम्मेदारान और कारकुनान और तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार जो है वो ख़ुद भी शरीक होंगे। MQM का इस हवाले से ये कहना है कि 15 जनवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं वो अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं, जबकि जो है MQM की जितनी भी दड़ें हैं आइंदा आने वाले जो इलेक्शन, जो 15 जनवरी को होने वाले जो इलेक्शन है उस पर जो है नए ऐलानात भी कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, मरदमशुमारी नहीं होती, ये इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि पाक सर ज़मीन पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल और जो सदर है अनीस कायम खानी और जो दीगर इनके अहदेदारान और ज़िम्मेदारान हैं वो भी जो है इस धरने में पहुँच सकते हैं, जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट के ज़िम्मेदारान उनकी भी जो है शिरकत मुतवक्का है कि इस धरने में जो है MQM पाकिस्तान के साथ जो इत्तेफाक करके इस धरने में बैठे हैं और तंजीमी बहाली कमेटी के फारूक सत्तार और उनके साथ जो है इनके कारकुनान वो भी जो है इस धरने में बैठेंगे और वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। नई हल्का बंदियां ना होने के खिलाफ MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर खिताब करेंगे। नई हल्का बंदियां न होने के खिलाफ MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर खिताब करेंगे। आपको बताएं कि एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। नई हल्का बंदियां ना होने के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने शुरू से ये मुतालबा किया है कि हल्का बंदियां की जाएं और उसके ख़िलाफ़ आज रैली निकाली जानी थी और इस पर एहतजाज की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। एहतजाजी मुजाहरे से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर खिताब करेंगे। नई हल्का बंदियां न होने के खिलाफ MQM पाकिस्तान सरापा एहतजाज है और इस वक्त एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर खिताब करेंगे। मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। आजिज़, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये शाहरा इराक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर शाहरा को इस वक्त बंद कर दिया गया है, चूँकि इस शाहरा पर MQM पाकिस्तान का जो जलसा होगा उसके लिए इस वक्त स्टेज बनाया जा रहा है। इस वक्त बिल्कुल मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेन गेट के सामने मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तलब कर दी गई है। आंसू गैस के शेल भी हैं इनके हाथों में, डंडे भी हैं और दीगर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहीं अक़ब में MQM पाकिस्तान की जानिब से ट्रक लगाकर इस वक्त रोड को बंद किया गया है और यहाँ पे स्टेज सजाया जा रहा है। 2 बजे तक मुतवक्का है लोगों की आमद, लेकिन कारकुन इस वक्त आना शुरू हो गए हैं। MQM के कारकुन मुख्तलिफ़ इलाकों से आ रहे हैं, वो कारकुन जो इस वक्त इस जलसे की तैयारियां कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जो हल्का बंदियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ MQM पाकिस्तान आज एहतजाज कर रही है और इसमें उन्होंने दावत दी थी PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को और डॉक्टर फारूक सत्तार को। तो आज के जलसे में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और इनके कारकुन भी शरीक होंगे। तो अभी जलसा शुरू नहीं हुआ है, जलसे का अभी शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन ये बड़ा एहतजाज हो रहा है आज कराची में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, ख़ास तौर पे चूँकि 15 जनवरी को कराची में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं
तो MQM को एतराज़ है कि चूँकि हल्का बंदियाँ पुरानी हैं और हल्का बंदियों में शहरी जो सियासत है या जो कराची के शहरी, हैदराबाद के शहरी हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, इसलिए नई हल्का बंदियाँ कराई जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ उनके इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए तैयार है और MQM पाकिस्तान एहतजाज करने के लिए तैयार है। अब पूरा ये जो इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी को तलब कर दिया गया है। एहतजाज को आया होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेन दरवाजे के साथ ही स्टेज बनाया जा रहा है इस वक्त। जी ठीक है, आजिज़ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि नई हल्का बंदियाँ न होने के खिलाफ MQM पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे, फातिमा सलीम भी हमारे साथ मौजूद है जो कि इलेक्शन ऑफिस के बाहर ही मौजूद है। फातिमा, बताइएगा कितनी नफरी तलब की गई है? जी बिल्कुल, शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। MQM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का जो है वो ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे अकब में अगर आप देख सकते हैं तो पुलिस एहलकार जो है वो उनकी नफरी जो है वो तलब कर ली गई है। कहा यह जा रहा है पुलिस एहलकार की जानिब से, पुलिस अफसरान की जानिब से कि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें लेडी पुलिस भी जो है वो मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस एहलकार के साथ जो है वो शील्ड्स और डंडे भी जो है वो मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे शील्ड्स भी मौजूद हैं पुलिस एहलकारों के हाथों में और डंडे भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर ये सब मौजूद है और ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बल्कि दीगर यहाँ पे जो साथ में बिल्डिंग्स मौजूद हैं, कनेक्टेड बिल्डिंग जो है, उनके ऊपर भी जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे एक पुलिस एहलकार जो है उसको खड़ा कर दिया गया है सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार की जो है वो नफरी मौजूद है सिक्योरिटी के लिए। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो शहर कायद में उरूज पर है। अब से कुछ देर में जो है वो MQM की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा वहाँ से हमें अपडेट करी थी। हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी के खिलाफ MQM इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। पाक सरजमीन पार्टी ने शारा फैसल नर्सरी के मकाम पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया, जहां कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ देर में कारकुनान जमा होकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। ये मनाजर भी आप देख रहे हैं। पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज के पेश नज़र जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हमारे नुमाइंदगान भी वहाँ पर हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। एहतजाज जो है वो किया करेगी। यहाँ पर तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं एहतजाज करने की। आजिज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया नाज भी हमें ज्वाइन करेंगी। आजिज़ जमाली से भी बात करेंगे। आजिज़, अपडेट कीजिएगा अभी की सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पे एहतजाज की तैयारियाँ हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से। बुनियादी तौर पे ये नई हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। MQM का ये मुतालबा था कि पहले हल्का बंदियाँ कराई जाएँ, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन ये मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था। अब 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आज MQM ने आज अपना इस एहतजाज का ऐलान कर रखा था, तो उसी ऐलान के मुताबिक आज ये एहतजाज हो रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर, ये सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अमला और अफसरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाहर बहुत बड़ी सिक्योरिटी अलर्ट है। बड़े पैमाने पे पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस की नफरी मौजूद है। पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पे इस वक्त इसकी निगरानी कर रहे हैं और ये कराची की आज सियासी तौर पे बड़ी एक सियासी सरगर्मी है। यूँ कहा जाए कि बल्दियाती इलेक्शन की जिस तरह गहमा गहमी है उसी का हिस्सा है ये भी सरगर्मी। ये अलबत्ता इस तरह है कि MQM एहतजाज कर रही है बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ। तो बहरहाल यहाँ पे इस वक्त इस जलसे की तैयारियाँ हो रही हैं। 1 बजे इसका MQM पाकिस्तान की जानिब से वक्त दिया गया था, लेकिन ये 1 बजे शुरू नहीं हो सकेगा, ताख़ीर से शुरू होगा। अलबत्ता इसकी तैयारियां हो रही हैं। इसका आप देख सकते हैं, ये सामने आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टेज पे मेन बैनर इस वक्त आवेज़ा कर दिया गया है, एहतजाजी मुजाहरा, जाली हल्का बंदियाँ नामंजूर।
ये इसका आज के जलसे का मेन नारा है एमक्यूएम का कि जाली हल्का बंदियाँ नामंजूर। इसी तहत ये सामने स्टेज मैंने आपको दिखाया, स्टेज पे ये बैनर आवेज़ा कर दिया गया है। अब इंतज़ार हो रहा है कि एमक्यूएम के कारकुन जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद ये बाकायदा जलसा शुरू होगा। इंतजार किया जा रहा है। आजिज़ जमाली आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिया नाज भी हमारे साथ मौजूद है। आदिया, ये बताएगा कि अब तक कितने कारकुनान पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, ये हल्का बंदियों का मामला है और एमक्यूएम की कॉल के बाद पाक सरजमीन पार्टी ने भी जो है वो यहाँ शायरा फैसल पर कैंप लगा रखा है और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। सदर अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और इसके अलावा चेयरमैन जो है अरशद वोरा, वो भी हमारे हमरा मौजूद हैं। अरशद वोरा से आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि ये नौबत क्यों आई। सर मुझे बताइएगा, हल्का बंदियों का ये मामला है, निगोसिएशन के लिए एमक्यूएम गई भी लेकिन बातचीत जो है वो तय नहीं हुई, तो आप क्या समझते हैं कि आज का एहतजाज जो है या आज जो आप लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर जा रहे हैं, तो ये कितना अहम किरदार अदा करेगा हुकूमत को प्रेशर देने में? देखें, ये हल्का बंदियों का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बका का मामला है। तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर सोचना चाहिए कि कराची के शहरियों के साथ ये ज़्यादती क्यों, कि एक जगह पर तो 25,000 वोटों पे एक यूसी का चेयरमैन बन रहा है इसी शहर में, और एक जगह पर जो है वो 80,000 से लेके 1 लाख वोटों पर जो है चेयरमैन बन रहा है। तो क्या ये जस्टिफिकेशन है? ये सिर्फ इसीलिए किया गया है जियोग्राफिकली जिस तरीके से कराची को डिवाइड करके, और ये पीपल्स पार्टी ने जो कि कानूनन गलत है, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियाँ दी जो कि उनका काम नहीं था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उसको वेरीफाई करते, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि 2020 की वोटर लिस्टों में कह रहे हैं, खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पुरानी वोटर लिस्टों पर इलेक्शन होगा, नई वोटर लिस्टों पर नहीं होगा। जब नई वोटर लिस्टें बन गई हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हर जगह तो आपके पास प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम कराची के लिए क्यों आते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कराची के साथ आप लसानियत वाला बर्ताव कर रहे हैं। कराची के लोगों को आप चाह रहे हैं कि कराची के लोग सफ़र करें, कराची के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जिस तरीके से 15 साल में कराची को महरूमियों का शिकार किया गया, कंटिन्यूसली यही काम हो रहा है और खुदा न खास्ता ये हो गया तो ये कराची के लिए क्या, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। ये अच्छा, एक वाइब ये भी आ रही है कि शायद इंतखाबात के बाइकआउट की जानिब जा रहे हैं, तो इस तरफ कोई है? देखिए, ये तो आज जो है ना शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन बहरहाल किस तरह का इलेक्शन है, आप इसकी जस्टिफिकेशन तो बता दें ना। मुझे कोई भी पाकिस्तानी शहरी इसकी जस्टिफिकेशन बता दे। एक तरफ आप जो है वोटर लिस्टों में नई लोगों को हक दे रहे, जो लोग 2020 के बाद जो है 18 साल के हो गए हैं, उन्हें आप वोट का हक नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आपने ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपके मर्दमशुमारी का सबसे बड़ा इशू है, फिर ये सबब्स जो हैं आपके जो काउंसिल्स हैं, जो सबब्स हैं कराची के, उनको आपने जम कर दिया है। तो वहाँ तो ऑलरेडी आपने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि वहाँ पे वोट बैंक आपने अपना बना के 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार पे यूनियन काउंसिल्स थी, आपने उनको ऑलरेडी इसके अंदर मर्ज कर दिया है। तो ये तो आप पूरा एक साजिश के तहत शहर के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हो। ये नामुमकिन है और इंशाल्लाह ऐसा हम होने नहीं देंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आज आप अपना पैगाम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा के रहेंगे किसी? बिल्कुल इंशाल्लाह पहुंचा के रहेंगे। आपके सामने है, देखें ये रैली इस वक्त जो है कम से कम 3-4 मील से ज़्यादा तो हो गई और अभी लोग आ रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ये इंशाल्लाह अवाम का समंदर ही इनसे फैसले चेंज करवाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद है। एक लम्हे के लिए कैमरामैन फरहान से कहूँगी आपको ये मनाजर भी दिखा दें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हो गया था। 9:30 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक ताहाल जारी है। और इसमें ख़वातीन कारकुनान भी हैं, रहनुमा भी हैं और मुख्तलिफ जोन से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये अपने लीडरान के साथ यहाँ से जाएंगे। लोग जो हैं, कारकुनान जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं, आजिज़ जमाली भी हमें अपडेट कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दूसरे मरहले के लिए फौज और रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से माजरत कर ली है। वफाकी हुकूमत ने फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया।
खत में कहा गया है कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फ्राहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर सामने आई है बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए फौज और रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से माजरत कर ली है। वफाकी हुकूमत ने फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। खत में कहा गया है कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फ्राहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। यह अहम अपडेट है और इसका काफ़ी असर भी पड़ सकता है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। पहले भी बहुत दफ़ा सैलाब की वजह से और फौज और रेंजर्स की वजह से वज़ीर दाखिला की तरफ से ये ख़त लिखा गया था और इलेक्शन करवाने से माजरत की गई थी और उस पर बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए गए थे कि नहीं होंगे। अब ये बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए फ़ौज और रेंजर्स ने आज खुद पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से माजरत कर ली है। वफाकी हुकूमत ने फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। खत में कहा गया है कि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फ्राहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। फौज और रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से माजरत कर ली है। इससे कबल भी यही खत लिखा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से भी कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है, अहलकार जो है, फौज रेंजर्स वो कम है क्योंकि इन सब की ड्यूटियां सैलाब जदगान इलाकों में की गई हैं। ताहम कराची में तादाद कम होने की वजह से ये वजह सामने आई थी। इलेक्शन रुकवाने के लिए, इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए ये जो है हरबे इस्तेमाल किए गए थे। कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब भी फौज और रेंजर सिर्फ क्विक रिस्पांस के लिए तैयार होगी, ये कहा जा रहा है। और आपको बता रहे हैं कि खत लिखा गया है और खत में कहा गया है हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 अहलकार दरकार होंगे। इतनी बड़ी तादाद में अहलकार फ्राहम नहीं कर सकते। आजिज अमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, एक नई खबरें सामने आ रही हैं, पुलिस अहलकार या फोर्सेस हमारे पास कम है, इलेक्शन जो है मुलतवी करवाने की कोशिशें जो हैं कहना गलत नहीं होगा, ये सामने आ रही हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कराची की कुछ सियासी जमातों का मुतालबा था कि कराची और हैदराबाद के तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फ़ौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए, लेकिन ये सियासी मुतालबा था। ये काम वफाकी हुकूमत का है कि वफाकी इदारों को इलेक्शन ड्यूटी पे तैनात कर सकती है। अब जैसे आप कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन इलेक्शन पुलिस की निगरानी में हो सकते हैं। सिंध पुलिस ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया है, ना सिंध हुकूमत ने। तो सिंध पुलिस मौजूद है और अब जिस तरह सैलाब ज़्यादा इलाकों की बात हो रही है तो इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। कुछ इलाके ज़रूर अभी भी सैलाब से मुतासर हैं, लेकिन सिक्योरिटी इस वक्त वहाँ पर नहीं है। कराची और हैदराबाद की पुलिस मौजूद है या सूबा सिंध की पुलिस मौजूद है। कोई बताया जा रहा है कि 25,000 से ज़ायद नफरी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे सिर्फ कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान। तो सिंध पुलिस की निगरानी में ये बल्दियाती इलेक्शन कराए जा सकते हैं, लेकिन ये मुतालबा जमात इस्लामी का भी मुतालबा था और PTI का भी मुतालबा था। इन दो जमातों का यहाँ पर मुतालबा था कराची में कि पाक फ़ौज को मुकर्रर किया जाए और पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर, पोलिंग बूथ के बाहर फ़ौज को मुकर्रर किया जाए ताकि बल्दियाती इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो सकें। लेकिन बहरहाल चूँकि उनका एक दलील ये है, आज भी जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने यह कहा चूँकि सूबाई पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल में होती है, इसलिए उनको कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पुलिस एक फ़ोर्स है, पुलिस एक इदारा है, तो पुलिस से ये काम लिया जा सकता है और पुलिस से काम लेकर भी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराए जा सकते हैं। आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात के मरहले के लिए फ़ौज और रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से माजरत कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, मुतल्लिका फोरम से कबल अदालत आना दुरुस्त इकदाम नहीं है। मजीद बात करते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नजमी आलम के
इंतखाबात में हिस्सा लेने को चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में। आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत PTI के वकील शहाब इमाम एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि नजमी आलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। सरकारी ओहदा होने के बावजूद वो हिस्सा ले रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि कानून मौजूद है कि सरकारी कोई भी अफसर या ओहदा रखने वाला शख्स बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। ताहम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे ये इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या आपने जब उनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे तो क्या उनको चैलेंज किया था, जिस पर शहाब इमाम ने बताया कि उनके कागजात नामजदगी पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको ख़त और शिकायत की गई थी। ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि आपके पास जो अपील का फॉरम था वो सिंध हाई कोर्ट नहीं बल्कि के इलेक्शन कमीशन की जो अपीलें होती हैं फॉरम है, क्या आप वहां गए हैं? ताहम शहाब इमाम ने अदालत को ये बताया कि वो सिंध हाई कोर्ट आए हैं और उनका ये कहना है कि कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि सरकारी ओहदा रखता हो वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। ताहम अदालत ने करार दिया कि चूँकि आपके पास मुतलका फॉरम मौजूद थे और आप उससे पहले ही सिंध हाई कोर्ट आ चुके हैं तो लिहाजा आप पहले मुतलका फॉरम से रुजू किए और उसके बाद ही सिंध हाई कोर्ट इस किस्म की जो दरख्वास्त है वो सुनने की मजाज होगी। इस तरह अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समझते हुए कराची से चोरी या छीनने वाली गाड़ियों को बलूचिस्तान से वापस कैसे लाया जाए, SSP AVLC ने DIG CIA को खत लिख दिया। SSP AVLC के खत में बड़ा इंकशाफ, कराची से बड़ी तादाद में गाड़ियां बलूचिस्तान स्मगल की जाती हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये लेटर लिखा गया है SSP AVLC अनवर खेतरान, इन्होंने DIG CIA को खत लिखा है जिसमें इसमें बताया गया है कि बलूचिस्तान में गाड़ियों की चेकिंग के लिए AVLC की टीमें भेजी जाएं, क्योंकि कराची से बड़ी तादाद में जो गाड़ियां चोरी या छीनी जाती हैं उन्हें बलूचिस्तान स्मगल किया जाता है। इस गाड़ियों के जो नंबर हैं वो टेम्पर्ड होते हैं और इन्हें डीलिंग के नाम से फरोख्त किया जाता है। ऐसी इतलात भी है कि नॉन कस्टम गाड़ियों की शनाख्त की इस्तेमाल होती है, जबकि कराची से चोरी या छीनी गई गाड़ियों को भी इसी अंदाज में तैयार किया जाता है। बाकी बाकायदा इन गाड़ियों को शोरूम्स के जरिए सार्फिन को फरोख्त किया जाता है। कोयटा, किला सैफुल्ला, नौशकी, खुजदार और लौरालाई में ऐसे शोरूम मौजूद हैं। बलूचिस्तान पुलिस और डेविस का रद्द-ए-अमल इंतहाई लाताल्लुक सा है। खत में ये भी लिखा गया है कि शाज़ो नादर रही ऐसे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं कि कई शोरूम्स के शवाहिद मौजूद हैं। मैन सरियाब रोड पर कई शोरूम इस अमल में मुलविस हैं। हुकूमत बलूचिस्तान से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि AVLC की टीमों को ऐसी जगहों पर रवाना किया जाएगा ताकि वो बलूचिस्तान पुलिस और लेविस के साथ मिलकर चेकिंग करें। और इस हवाले से जो है खत में लिखा गया है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है उनसे इजाज़त तलब की जाए ताकि कराची की AVLC की टीम और बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो मिलकर जो है चेकिंग करें और इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें और बाकायदा उन शोरूम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास अपडेट करने के लिए। सरजानी टाउन के यादव गोट में घर में डकैती के दौरान नौजवान की मां, बाप और बहन भाइयों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद जो इस वक्त मकतूल सलमान के घर पर ही मौजूद है। जी दानियाल, बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात जो उन्होंने IG सिंध या कराची पुलिस चीफ को दिए कि कराची शहर से जराइम का खात्मा किया जाए, ये तमाम तर दावे अहकामात बेसूद दिखाई दे रहे हैं। कराची शहर में रवां साल के पहले माह में 11 दिन के दौरान खातून समेत 5 अफराद हैं जिन्हें दौरान डकैती कत्ल किया जा चुका है। सरजानी टाउन यारोगोट में रात गए फायरिंग का वाक़या रूनमा हुआ है। घर के अंदर घुसकर मुल्ज़मान ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल किया है। यारोगोट सरजानी टाउन में हम मौजूद हैं और ये वो घर है जिसके अंदर रात गए मुल्ज़मान दाखिल हुए हैं और उन्होंने दौरान डकैती एक शख्स है जिसे फायरिंग करके गोलियों का निशाना बनाया है। मकतूल के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। आप ये बताएगा कैसे वाक़या रूनुमा हुआ है, कितने मुल्ज़मान थे? तकरीबन 3 बजे के करीब का ये वाक़या आएगा। तो वो ऊपर से कहीं से आगे पीछे से आए हैं
और इन्होंने पहले दरवाजे की कुंडी वगैरह तोड़ी है कि वहाँ पे बाहर मेन गेट पे भी ताला लगा था, यहाँ ग्रिल भी अंदर मौजूद है उसमें भी ताला लगा था। अंदर ग्रिल वाला ताला उन्होंने किसी तरह से हाथ डाल के खोला है नीचे से, और फिर वो अंदर टीवी लॉन्च में इधर आए, इधर मोबाइल वगैरह चार्जिंग में लगे हुए थे, नकद रकम, वालदा का पर्स वगैरह था, उस मेरा जो भाई है उसकी कमीज़ टंगी थी, उसमें वॉलेट था, उसमें पैसे थे, तो वो सारे उन्होंने वो कार्रवाई कर ली थी और पैसे वगैरह जो है ना वो ले गए थे। यहाँ तक कि कार्ड निकाल के उन्होंने किचन की स्लिप पे रख दिए थे। फिर यहाँ से वो गए हैं ड्राइंग रूम के अंदर। इस वक्त तक घर वाले सारे सो रहे थे, 3-4 अफराद वहाँ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। उनमें से एक ने लाइट खोली है तो जो है फिर वालदा की आंख खुली है, तो वालदा की जब आंख खुली है तो वालदा ने वो देखा कि 3-4 गैर मुताल्लिक़ अफराद हैं, तो उनके ऊपर कंबल डालेगा जो ओढ़ी हुई थी, तो इस तरह से करके कंबल डालेगा। वो एक बंदा तो वो हमला करने के लिए तैयार था, उसके बाद डंडा था। तो इसी तरह में भाई वगैरह सलमान भाई और एक छोटा भाई मौजूद था, वो वालिद साहब सो रहे थे। वो उन्होंने फ़ौरन से जो है ना वो कोशिश करी उनको पकड़ने की, उनको पकड़ भी लिया था वहाँ तक, तो वो खींचते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं बाहर तक। तो यहाँ पर एक बंदा मौजूद था, गालिबन एक बंदा बाहर भी था और एक ऊपर भी था, असला उनके पास था, और उन्होंने जो है ना फिर यहाँ से ही भाई को शूट किया है। 2 गोलियाँ मारी थी, एक गोली तो शोल्डर से निकल के सीने की तरफ से दिल क्रॉस करते हुए निकल के, दूसरी इसकी शोल्डर पे लगी थी। सलमान भाई शादीशुदा थे? नहीं, सलमान भाई गैर शादीशुदा थे। सलमान भाई गैर शादीशुदा थे, कंप्यूटर का काम करते थे और माशाल्लाह से अपने नमाज़ों में और कोई किसी किस्म की उठक बैठक में नहीं थे, अच्छे अखलाक वाले थे। मोहल्ले वाले सब उनकी तारीफ़ें करते हैं। और क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, पुलिस से? हुकूमत से और हम अपने जो जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उन सब ये मुतालबा करेंगे कि आपने तो हमें बिल्कुल बेसर सामानी की उसमें छोड़ दिएगा। बस यही है कि मेरे भाई की कुर्बानी रायगा ना जाए। हम और ये ख़वातीन के इन डाकुओं से लड़ने के लिए रह गई हैं? क्या ये जो हमारे जो ओहदेदारान हैं क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं? क्या ख़वातीन इनके ऊपर हमला करेंगी निहत्ते हो गए? और ये बुज़दिल इतने बुज़दिल हैं जो ख़वातीन वालदा के सामने, बहन भाइयों के सामने किसी नौजवान को गोली मारेंगे? क्या ये हुकूमत वाले वो लोग हैं जिनको हम वोट दे के हम खुद यहाँ पर अपने साथ लेकर आते हैं कि इस वजह से कि हमारे लिए कुछ बेहतरी करके लेकर आएंगे? जी, ये मकतूल सलमान के भाई हैं, इनके सामने बुज़ुर्ग वालिद और वालदा और बहनों के सामने सलमान को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। रवां साल में अब तक खातून समेत 5 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। सलमान घर पे मौजूद था, 2 गोलियां मारी गई मुल्ज़मान की जानिब से और फायरिंग करके वो फ़रार हो गए। पहले तो कराची शहर में सड़कों बाज़ार ही महफूज नहीं थे, लेकिन अब घर के अंदर भी गैर महफूज हो गए हैं। रात गए जो सरजानी टाउन यारोगोट में वाक़या रूनुमा हुआ है। पुलिस हुकाम का वही रिवायती दावा है कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन माजी की भी अगर बात की जाए तो जितने डकैती पर कत्ल हैं उनमें मुलविस मुल्ज़मान है वो ना होने। दानियाल सैयद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान नादर मगसी की हलाकत का केस है। सिंध हाई कोर्ट में एक वक़्वा के 2 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नामजद पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान जमा कराने की इजाज़त दे दी। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चले, मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान नादर मगसी की हलाकत का केस सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में एक वक़्वा के 2 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नामजद पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान जमा कराने की इजाज़त दे दी है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान नादिर मगसी की हलाकत का ये मामला है। एक वाक़ई के 2 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नामजद पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान जमा कराने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि पुलिस पार्टी ने जाली मुकाबले का मुकदमा दर्ज करके मकतूल को मुलजिम करार दिया है। DIG साउथ इरफान बलोच के मुताबिक जाली मुकाबले के मुकदमे का चालान जल्द मुतल्लिका अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के ताजरों की जानिब से मार्केटें जल्द बंद करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत जारी है। ऑल सिटी एरिया के ताजरों ने भी हुकूमती फैसले की मुखालफत की है। चेयरमैन ऑल सिटी एरिया मार्केट SM आलम का कहना है कि एक तो कारोबार ठप होकर रह गया है, दूसरी जानिब स्टेट क्रिमिनल्स ने भी जीना दुश्वार कर रखा है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के तवानाई बचाओ प्लान पर अमल दरामद तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कराची की जो ताजिर तंजीम हैं वो अपना रद्दअमल देती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SM आलम जो चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हैं। सर बताएं, आपकी जो एसोसिएशन है उसका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है जो हुकूमत ने 8:30 बजे रात मार्केटें बंद करने की तजवीज़ दी है? इसका ये है कि कराची की जो अक्सर तंजीमें ना, उन्होंने ये कमिश्नर कराची मीटिंग की 9 बजे का टाइम का बोला, लेकिन आप देखें कि ये 9 बजे के लिए कोई सिंध पुलिस अब दोबारा से अलग से तो आएगी नहीं। कराची का ये मेन हब है, खाड़ादर मिठल थाने हैं,
50-50, 55-55 सफाई हैं। अब आप मुझे बताएं कि 8:30-9 बजे ये जितनी रिटेल की मार्केट है, मोहनदास हुआ, जलाइन सेंटर हुआ, क्या ये बंद कराने के लिए ये पुलिस अब इस काम में लगेगी? स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हुआ है उसके ऊपर जोर रखना चाहिए। उसके लिए हमारे मामलात को सीधा करना चाहिए। हर बंदा इस वक्त 10,000 रुपये जेब में लेके नहीं घूम सकता, इतने बुरी कंडीशन है, मुल्क की माशी सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है। उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी 8:30-9 बजे की। मैं बात करूं अपने घर की तो मेरे घर में तो गैस नहीं आ रही। मैंने इस दफ़ा गैस की नामोशान देखा ही नहीं। चूल्हा भी बाजार से लेकर आए, उसके अंदर रोटी पक रही है। ये तो हालात बने हुए हैं। एक आम आदमी जो बिल्कुल ही जीरो के ऊपर है वो क्या खड़ा हुआ है? 20,000 में 25,000 में घर तो नहीं चलते। तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ की तरफ जाए। आटा है वो इनके काबू में नहीं आ रहा, डॉलर है वो गायब है, उसके बाद जो है सोना है वो गायब है, यानी सोने का रेट क्या होता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब आप जो भी फैसले करें, मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, मैं किसी PTI के लिए, नून लीग के लिए, कोई भी हुकूमत में आए, देखिए लोगों को रिलीफ दिया जाए। यहाँ लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आनंद साहब ये बताएं, आइंदा का अमल क्या होगा अगर ज़बरदस्ती की जाती है मार्केटें बंद करवाने के लिए, तो फिर क्या फ़ैसला करेंगे आप? इसके अंदर ये कि जी पूरे कराची के जितने ताजिर हैं ना, सब तकरीबन 95% सब एक प्लेटफॉर्म पे। जाहिर सी बात है, अगर एहतजाजी कॉल देंगे, सब रोडों पे आएंगे तो हम भी उनके साथ खड़े हुए ना। हाँ जी बिल्कुल। इस सिलसिले में ऐसा मालूम का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो तवानाई बचत प्लान पर जो है वो मुतबादिल प्लान तलाश करे। अगर हुकूमत ने जो है वो इस सिलसिले में अगर ज़बरदस्ती की तो फिर ताजिर बरादरी जो है वो एहतजाज का हक़ महफूज रखती है। जी। अब आए कि KMC हेड ऑफिस से मुतसिल सड़क भी पार्किंग माफिया के शिकंजे में आ गई। गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होने लगी। मजीद बताएंगे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं KMC हेड ऑफिस से मुत्तसिल सड़क पर मौजूद हूँ, जो दोनों इतराफ से जो है पार्किंग माफिया के शिकंजे में जकड़ी हमें दिखाई देती है। यहाँ पर शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग वसूल की जा रही है, जबकि गैर कानूनी पार्किंग के बायस जो है ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी यहाँ शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि सड़क के दोनों जानिब जो पार्किंग बनाई गई है उससे ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है, जिससे उन्हें जो है दुश्वारी का सामना होता है। यहाँ पर आने वाले शहरी कहते हैं कि उनसे पार्किंग तो वसूल की जाती है, पार्किंग की फ़ीस तो वसूल की जाती है, लेकिन जो है उन्हें पर्ची जो है फराहम नहीं की जाती। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग माफिया को लगाम डालने से मुतालिक किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत शहरियों के मसाइल में इजाफा हो चुका है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर में गैस के बहरान ने घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैस की अदम दस्तयाबी के सबब नॉन बायोकार का काम मुतासिर होने लगा है। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से। जी हबीब। बिल्कुल, देखें शहर में गैस का बहरान पिछले 2 माह से जो है वो संगीन से संगीनतन होता जा रहा है और घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन के जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भी हम एक होटल पे मौजूद हैं। यहाँ पर गैस जो है वो अदम दस्तयाबी की वजह से गैस सिलेंडर्स का जो इस्तेमाल है वो करना पड़ रहा है और कुछ जो कारोबारी करने वाले अफराद हमारे साथ मौजूद, से बात भी कर लेते हैं। ये बताएगा गैस नहीं आ रही है, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है? गैस नहीं है, बहुत महंगाई है, आटा महंगा है, ये सिलेंडर महंगा आ रहा है, इधर सब शोर बना रहा है, ये क्यों है, इससे महंगा रोटी दे रहा है। सिलेंडर की जो कीमत है वो कितनी पड़ रही है? सिलेंडर कितने का भर रहे हैं और गैस का जो बिल आता था वो कितना आता था? 250 रुपये किलो आता है। बहुत महंगाई है, महंगाई वजह से मेरा ख्याल ये कारोबार हम बंद हो जाएगा। बिल्कुल, देखें इस वक्त गैस का जो बहरान है उसकी वजह से मुतबादिल के तौर पर सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कारोबारी लागत में शदीद इजाफा कर रहा है और कारोबारी तबका कारोबार बंद करने पर जो है वो मजबूर हो रहा है। सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि अगर गैस की फराहमी बहाल कर दी जाती है और गैस की जो सप्लाई कमर्शियल सार्फिन की जिसकी ज़रूरत है वो मिल जाती है तो कारोबार बच सकता है, वरना बसूरत दीगर कारोबार जो है वो बंद होने की तरफ है। जी अब आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। सफ़ेद पोश अफराद का भी बुरा हाल है। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर मेमन कहते हैं उनके पास आटा, चीनी और घी के हुसूल की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार। बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी को परेशान किया है, वहीं शहर की समाजी तंजीमें भी इस महंगाई को लेके परेशान नज़र आती हैं। उनका कहना है कि सफ़ेद पोश लोग बड़ी तादाद में उनसे राब्ता कर रहे हैं। ये सूरत हाल जानने के लिए हम पहुँचे कराची के इलाके गार्डन में, जहां अब्दुल कादिर साहब हैं जो कि एक समाजी वर्कर भी हैं। इनसे बात करते हैं। कादिर भाई, आपकी मेरी बात हो रही थी, ऐसा क्या हो गया कि आपने बताया कि इस कदर राब्ते होने लोगों के, तो क्या वजह है? देखें, सबसे मेन और बुनियादी ज़रूरत जो हमारी है ना, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई हुक्मरान हो, आटा, चीनी, दूध,
ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अब हुक्मरानों से हमारी तो गुजारिश यही है कि देखें, हम एक वेलफेयर का सिस्टम चला रहे हैं। हमारे पास जिस तरीके से एप्लीकेशन आ रही है ना, लोगों की पहले आती थी शादी के लिए, किसी मामलात के लिए, कोई कोर्ट मैटर के लिए, मगर अब लोगों की जो एप्लीकेशनें आ रही हैं वो खासकर जिनका जोर है राशन पे, कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हमारा आपका जो गुजर बसर है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मेरी हुक्मरान से तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मेहरबानी करें, लोगों को जो बुनियादी ज़रूरत है आटा, चीनी, दूध, आप यही प्रोवाइड कर दें। दूध की कीमतें 200 से क्रॉस होती जा रही हैं। आटे का 5 किलो का तेला मुझे बहुत अच्छे से याद है 200-250 रुपये का होता था, आज वो 1000 रुपये से ऊपर जाते जा रहा है। चीनी आपकी 100-125 रुपये से क्रॉस होती जा रही है। तो बुनियादी ज़रूरतें, जो लोग 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, वो अपने घर का रेंट देंगे, अपना बिजली का बिल भरेंगे, या वो ये महंगी से महंगी चीज़ें खरीदेंगे। लोग आटे के लिए भी आपको एप्लीकेशनें दे रहे हैं? आप यकीन माने, मेरे पास ढेर लग गया है लोगों की एप्लीकेशनों की, भाई हमें 10 किलो वाला महीने का आटे का थैला दे दो। अब बात ये यार, हम किस तरीके से मैनेज करें? जो फ़ंड हमारे एक साल में हम उसको ख़त्म करते थे, हर बंदे का एक सिस्टम होता है, आगे से डोनेशन आते थे, उनको हम ख़त्म करते थे, वो एक महीने के अंदर हमारे ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी मेन और बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हुक्मरानों को इस तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल कादिर साहब, जो कि बता रहे थे कि लोग हज़ारों की तादाद में इन्हें एप्लीकेशंस दे रहे हैं, और उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि उन्हें 10 किलो आटे का थैला या चीनी या दूध या पत्ती या बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो फराहम की जाए, और वो फ़ंड जो ये एक साल में लगा रहे थे अब एक माह के अंदर खर्च हो रहा है, जो कि यकीनन हुक्मरान। अनवर अपडेट करने के लिए। सोशल मीडिया पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाने का केस, सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ मारूफ अदाकारा महविश हयात सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। महविश हयात ने राजा आदिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने का केस, सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ मारूफ अदाकारा महविश हयात भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या लिखा गया है दरख्वास्त में? जी, सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत इल्जाम लगाने का ये मामला है। मारूफ अदाकारा महविश हयात सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई है और उनकी जानिब से एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें FIA साइबर क्राइम और फरीक बनाया गया है। और उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया पर जो उनके खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई है, उससे उनकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचा है। और इस सिलसिले में उन्होंने FIA साइबर क्राइम से रजू किया था कि जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मवाद को हटाया जाए। ताहम चूँकि FIA साइबर क्राइम ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है और सिंध हाई कोर्ट से इस्तदाद की है। अब से चंद लम्हात के बाद उनकी जो दरख्वास्त है उसकी समाअत होगी और जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो के सरबराही में 2 रुकनी बेंच महविश हयात की दरख्वास्त की समाअत करेगा। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात इस तरह होगी कि मुझ पे किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाजे तक पहुंचना पड़ा, बट हियर आई एम, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की अब हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड जिस तरह की ये फैलाई जा रही हैं बातें, इसकी वजह से इतने अरसे में मुझे और मेरी फैमिली को शदीद जहनी तकलीफ़ और अजियत से गुजरना पड़ा है इन झूठे बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की वजह से। और इस चीज़ को बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, तस्दीक के, किसी को भी फैलाना और किसी को बदनाम करना, इस तरह के कामों से आई थिंक इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई भी ये करे, हमारे लॉज को इतना मजबूत होना चाहिए साइबर क्राइम के कि कोई भी ऐसा कुछ करे। बल्दियाती इंतखाबात से कबल सिंध में अफसरान की तकर्रियाँ और तबादलों और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला, PTI रहनुमाओं और शहरी खादम हुसैन की दरख्वास्तों की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी है। अदालत ने सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर दरख्वास्तें निपटा दी। अब तो नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल सिंध में अफसरान की तकर्रियाँ और तबादलों से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का ये मामला है। PTI रहनुमाओं और शहरी खादम हुसैन की दरख्वास्तों की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी। अदालत ने सिंध हुकूमत को यकीन दहानी पर दरख्वास्तें निपटा दी हैं। केस के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी है। अदालत ने सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर दरख्वास्तें निपटा दी हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती और अफसरान की तबादले और तकर्री का ये मामला है। आज सिंध हुकूमत की जानिब से
बाकायदा रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है, जिसमें अदालत को बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है उनको वापस ले लिया गया है और इस सिलसिले में जो PTI की दरखास्त थी अदालत ने इस जवाब के बाद वो निपटा दी है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद अपडेट करने के लिए। खेलों के मैदान से आपको बताएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। अपडेट कर रही हैं राबेल अशरफ। बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जा रहा है। शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद एक कैफ़े में जहां पर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आज के मैच के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे। आज के मैच के हवाले से ये कि इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे, अगर जा सके तो हम जाएंगे, नहीं तो घर पे ही देख लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा प्लेयर जो है आप लोग का मोस्ट फेवरेट है। सरफराज जी। कुछ और भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आज की टीम मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और कहाँ पे जाकर देखेंगे मैच। मैं तो आज स्टेडियम में जाके देखूँगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और आज होपफुली चांसेस है हमारे जीतने के। जी बिल्कुल, मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। उनका यही कहना है कि होपफुली कि आज जो है पाकिस्तान की जीत ज़रूर होगी। और शायकीन क्रिकेट ने कुछ का ये कहना है कि हम घर में देखेंगे, जबकि कुछ का ये कहना है कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाके स्टेडियम में ये मैच को एंजॉय करेंगे। जी